गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हॉप्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की प्रॉब्लम। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बता दिया था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। प्लेन क्या होता है, उसके डिफरेंट केसेस कौन कौन से होते हैं, वो सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पे कहना कि न्यूमेरिकल करने में कोई हर्ज नहीं है। आई थिंक 90% न्यूमेरिकल आपको आता है यार, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको आता है, डोंट वरी। स्टेटमेंट देखते हैं। ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, क्या है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी, 60 mm इंटू 40 mm, लेंथ एंड ब्रेथ दे दी उसकी कितनी, 60 एंड 40 mm, इज पैरेलल टू एच पी। किसके साथ है भाई, पेज ले लेते हैं आप कंडीशंस को अच्छे से। मैंने क्या कहा, क्या एक रेक्टेंगल, भाई मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है ना, ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल है ना यार, ठीक है ना, रेक्टेंगल है। मैंने क्या कहा, इसका नाम दे दिया मैंने जैसे कहा ना, पॉइंट लाइन प्लेन सॉलिड सब में नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला एज ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये नाम मैंने आपको देखो, देख लो भाई, ए बी सी डी मैंने नाम इसके ऊपर लिख रखे हैं, ठीक है। हमारे पास है क्या है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, लगातार मैंने इसकी नेमिंग कर रखी है। ए बी रेक्टेंगल ए बी सी डी 60 mm इंटू 40 mm, लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई कितनी है 40, इज पैरेलल टू एच पी। ले भाई, पैरेलल टू एच पी क्या है, पैरेलल टू एच पी, एच पी के साथ क्या है, पैरेलल है। भाई स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, स्टेटमेंट में से एक वर्ड एक लाइन खो दी ना तो क्वेश्चन गलत है ड्राइंग के अंदर। ये बड़ी खासियत है ड्राइंग की यार, स्टेटमेंट नहीं मिस कर सकते आप, बहुत आराम से और ध्यान से आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। पैरेलल टू एचपी विद वन ऑफ इट्स साइड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द वीपी। वीपी के साथ क्या है, देखो पैरेलल ये है और ये क्या कर रखा था मैंने इसके साथ, ये अभी तक तो परपेंडिकुलर है। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ क्या कह रहा है, इंक्लाइन कर दे। इंक्लाइन कर दे मतलब एक साइड को ये वाली जो है, कौन सी साइड, बीसी साइड जो है इसकी, इसको मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। यहां से मैंने क्या किया, इंक्लाइन आपकी तरफ घुमा दिया, इस वाले पोर्शन को आपकी तरफ घुमा दिया। क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया ना। नीचे वाले के साथ तो पैरेलल ही है, लेकिन यहां से क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। ये मेरा ये टर्म दे दिया मैंने इसको, मतलब ये वाली लाइन मेरी क्या हो गई है, इंक्लाइंड हो गई है इसके साथ, ठीक है। कितना है 30 डिग्री, यहां से इंक्लाइनेशन कितना है, तो ये जो लाइन है अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ये लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं तो 30 डिग्री पे है, तो ये कहीं ना कहीं जाके वर्टिकल प्लेन पे मिलेगी। ये है, ये वाला बीच का जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। द एंड ऑफ द साइड नियर टू द वीपी इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। मतलब क्या कह रहा है, जो क्या कहता है, साइड है जो आपकी, एंड ऑफ द साइड, एंड कहां हो रहा है, यहां पे, ठीक है, ये वाला क्या है, एंड है, एंड ऑफ द साइड नियर टू द वीपी, क्योंकि वीपी के नियर यही है भाई, एक एंड ये है, एक एंड ये तो दूर है थोड़ा सा, क्योंकि एंगल के बाद क्या है, ये वाला हिस्सा दूर चला गया है, ये वाला हिस्सा दूर चला गया है। पास कौन सा रह गया, ये वाला हिस्सा जो कह रहा है, ये कितना दूर है, इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। वीपी से इन फ्रंट कहां पे है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये डिस्टेंस हमारा कितना दे दिया इसने, 15 दे दिया। ये जो एज है यहां से डिस्टेंस मेरा क्या दे दिया, इसको 15 दे दिया। एंड 30 mm अबव द एचपी, अभी एचपी पे नहीं है यार, एचपी पे नहीं है, यहां से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, कितना 30 mm ऊपर दे दिया है, ठीक है। अब वो दैट ड्रा इट्स प्रोजेक्शंस एंड पोजीशंस ऑफ ट्रेसेस, दो चीज बोल दी उसने। अब इसने कहा है अबव एचपी एंड इन फ्रंट, दे तो दिया यार, अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं भी देता ना यार, कुछ भी नहीं देता, तो आप फर्स्ट में या थर्ड में किसी को भी हाईलाइट करके बता के एग्जामिनर को आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर वो कंडीशन अबव एचपी या इन फ्रंट ऑफ वीपी नहीं देता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में आप एग्जामिनर को बता के आप इसमें सोल्व करो। अगर नहीं गिवन है तो यहाँ पे गिवन है, तो आपको किसमें सोल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको सोल्व करना पड़ेगा। सिंपल सा है, मुझे पता चल गया मेरा सब कुछ, मुझे मेरी प्लेन की पोजीशन पता चल गई है, ठीक है, और मुझे एंगल पता चल गया, इंक्लाइन कितना है, मुझे कौन सा केस आ गया, इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। मेरी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले मुझे कौन सा व्यू बनाना है, जहां से मुझे इसकी ट्रू शेप दिखाई देती है। रेक्टेंगल मुझे कहां से दिखाई देगा, ऊपर से, कहां से, ऊपर से दिखाई देगा, है ना, ऊपर से दिखाई देगा। सामने से मुझे सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं रेफरेंस लाइन। हम बना लेते हैं क्या, अपनी एक रेफरेंस लाइन, एक्स वाई मेरे पास क्या हो गई, एक रेफरेंस लाइन हो गई। मुझे पता है मेरा ये कितना दूर है, वीपी से कितना दूर है, वीपी से मेरा कितना दूर है भाई, ऊपर से वीपी वाला डिस्टेंस दिखता है ना यार, जब मैं टॉप व्यू देखता हूं तो वर्टिकल प्लेन से जितना डिस्टेंस होता है उतना ही दूर मेरा ऑब्जेक्ट बनता है रेफरेंस लाइन से।
कितना वीपी से दूर 15 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी 15 mm। यहां से मुझे कितना छोड़ना है 15 mm का डिस्टेंस मुझे छोड़ना ही छोड़ना है मेरा व्यू जब बनना स्टार्ट होगा। अब इसके अलावा और भी क्या कंडीशन है, यहाँ मेरा 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है मेरा प्लेन क्या है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो कहीं पे भी ना यार 30 डिग्री का एंगल बना दो, कहीं पे भी क्या करो एक 30 डिग्री का एंगल बना दो। कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है। अब यहां से मुझे मेजर करना है क्या कितना 15 mm नीचे जाना है मुझे 15 mm नीचे जाऊंगा। यहां पे मैं क्या करूंगा अपनी लाइन को ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा प्रोजेक्ट बनना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट बनना है, जो मेरा ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शंस बननी है वो कितना नीचे बननी है, उसका जो एज होगा साइड जो एंड पॉइंट दिया था जो वीपी के साथ था वो कितना दूर था 15 mm। वो कितना था 15 mm। 15 mm पे मेरा ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। मतलब मुझे मेरा प्लेन कहां से स्टार्ट होगा, ये मेरा कौन सा पॉइंट था बी और सी था, ए बी सी डी, मैंने ऐसे लिखा था ना भाई ए बी सी डी, तो ये मेरे बी और सी ये क्या है बी। टॉप व्यू देख रहा हूं तो बी ही लिखा जाएगा। यहां से यहां तक मेजरमेंट करो कितना 60, यहां से यहां तक मेजरमेंट कितना करो 60। ये मैंने कट कर दिया, कंपास से ले लो या स्केल से मेजरमेंट करके कट लगा लो। ये मेरा क्या हो गया सी, ऊपर की साइड लिख रहा हूं इसको, बी और सी को ऊपर की साइड लिख रहा हूं, ठीक है। अब मुझे क्या पता है ये क्या है स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ना। तो ये मेरा कितना था रखा था 60 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये मेरी लाइन यहां से क्या करो एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, परपेंडिकुलर ड्रा कितना नीचे की तरफ कितना जाएगा 40, नीचे की तरफ कितना जाएगा 40, यहां पे कितना गया 40। मैं क्या करूंगा इसी के लाइन एक पैरेलल लाइन ड्रा करूंगा अपने ड्राफ्टर की हेल्प से, या फिर अपना एक और परपेंडिकुलर यहां ड्रा कर लो और ये क्या कर दो एक लाइन लगा दो कितने की 60, कितना लग जाएगा 60। और यहां से फिर मेरा कितना बच जाएगा 60 अपने आप रख दे, यहां पे कितना बच जाएगा 40 अपने आप बच जाएगा, काम खत्म, मेरा बन गया रेक्टेंगल। ये मेरा क्या है बी सी डी और ये ए, रेक्टेंगल बन गया भाई मेरा। तो मेरा रेक्टेंगल नहीं दिख रहा क्या, थोड़ा सा सीधा कर दो इसको यार भाई, हाथ से देखो इतनी सफाई आती है ये, रेक्टेंगल दिख गया तुम्हें, ठीक है। ये क्या बन गया आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी मेरा बन गया। टॉप से मुझे दिख गया था ये मुझे क्या दिख गया टॉप व्यू से मुझे दिख गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको फ्रंट व्यू भी बनाना है, इसका फ्रंट व्यू भी बनाना है। फ्रंट व्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्रोजेक्टिंग लाइंस को ऊपर लेके जाऊंगा। मुझे पता है ऊपर वाला जो फ्रंट व्यू दिखता है कहां से कितना अबोव एचपी कितना होता है उतनी डिस्टेंस पे मुझे दिखता है। अबोव एचपी कितना दे रखा है 30 mm अबोव द एचपी कितना है 30 mm अबोव द एचपी बना लेते हैं यार। क्या करें ऊपर यहां से 30 mm अबोव एक लाइन लगा दो, सिंपल लाइन लगा दी, डायमेंशंस दे दो इसको, दे रखी है ये चीजें। और मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा फ्रंट व्यू ऊपर होता है टॉप व्यू नीचे होता है। कितना डिस्टेंस दे रखा है 30 mm। देखो डायमेंशनिंग अगर इस साइड लिखना स्टार्ट कर दिया तो सारी डायमेंशंस इस साइड लिखो, परली साइड लिखना स्टार्ट कर दिया तो सारी डायमेंशंस परली साइड लिखो। सिमेट्री रखो यार, ड्राइंग में जितनी अच्छी सिमेट्री बनाओगे उतना अच्छा लगेगा आपका डायग्राम। अब देखो भाई प्रोजेक्टिंग लाइन ऊपर ले जाओ, इस पॉइंट को ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, बन गया मेरा, हो गया काम। ये मेरा क्या हुआ फ्रंट व्यू, ये मेरा क्या हुआ फ्रंट व्यू। नाम दे दो ये ए है तो यहां पे क्या आएगा ए डैश। ऊपर वाले को हटाओ यार, एक्स्ट्रा क्यों, एक्स्ट्रा क्यों, एक्स्ट्रा तो हमें चीज चाहिए ही नहीं जिंदगी में, जो है वो पूरा मिल जाए बस। ये मेरा ए डैश, ये मेरा बी डैश, ये मेरा डी डैश, ये मेरा सी डैश। नेमिंग गलत कर दी तो क्वेश्चन गलत है भाई। फ्रंट व्यू दिख रहा है, फ्रंट में आपको क्या दिखेगी लाइन ही दिखेगी ना यार। अगर मैं कहूं ये मेरे पास था बी सी ए डी ए, ठीक है, तो आपको फ्रंट से क्या दिखाई दे रहा है यार। अगर मैं कहूं ये फ्रंट व्यू था तो आपको क्या एक लाइन ही तो दिखाई दे रही होगी ना यार, सिंपल एक लाइन दिखाई दे रही है। नीचे क्या था जब मेरा पैरेलल टू एचपी था, ऊपर से मुझे पूरा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा था और सामने से आपको एक लाइन दिखाई दी, तो ये सामने वाली लाइन हो गई, ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। टॉप व्यू में फ्रंट व्यू ड्रा हो गया, टॉप व्यू ड्रा हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको हटा दो, इनकी मुझे जरूरत ही नहीं है। यहां से इसको हटा दो, यहां से इसको हटा दो, रेफरेंस लाइन हो गई है। मेन ऑब्जेक्ट मेरा क्या है ये रेक्टेंगल है, ये मेरा रेक्टेंगल है। इस पे एक बार और पेंसिल चला दो या तो, ठीक है, बेवकूफ बनाने के लिए टीचर को। या फिर आपकी एचबी पेंसिल होगी, इससे पहले आप कैसे काम करते थे 2H या 3H पेंसिल से काम कर रहे थे। इसको हाईलाइट करो, इसको हाईलाइट करो, इसको लाइन को हाईलाइट करो, ठीक है। एक बार और पेंसिल चला दो, या तो अगर 2H से ही काम करना है पेंसिल बदल के कर सकते तो बेस्ट है, ठीक है। और ये मेरी ऊपर वाली लाइन होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी आगे कैसे चला गया भाई, ये तो एक्सटेंशन लाइन है, ये क्या है, एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट मेरा यहीं तक रहेगा, ये मेरा फ्रंट व्यू, ये मेरा टॉप व्यू, ये मुझे क्या दी गई, ट्रू शेप, ट्रू शेप। तो जो मुझे ट्रू शेप जहां से जो दिखाई देगी, सबसे पहले मैं उसी को ड्रा करूंगा, उसकी हेल्प से प्रोजेक्टिंग लाइंस को ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। आप कई बुक्स के अंदर ये भी दिखा देते हैं, अगर आपको दिखाना कि प्रोजेक्शंस आपकी पहले आपने इसको ड्रा किया है, फिर आपका ऊपर वाला पोर्शन ड्रा हुआ है, ठीक है। पहले मुझे ये बता था यार, वीपी से जो डिस्टेंस होता है वो मुझे नीचे दिखाई देगा, ठीक है। वीपी से जो डिस्टेंस होता है वो मुझे टॉप व्यू से दिखाई देता है, एचपी वाला डिस्टेंस मुझे फ्रंट व्यू से दिखाई देता है। फ्रंट में मेरा 30 दिखा, एचपी से मेरा डिस्टेंस 30 दिया हुआ था, वीपी से मेरा डिस्टेंस 15 दिया हुआ था, मुझे दिया हुआ था 30 डिग्री इंक्लाइनेशन, ठीक है। वीपी के साथ इंक्लाइनेशन था कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री का मैंने एंगल जनरेट कर दिया था। उसके बाद मेरा डिस्टेंस 15 था, वो मैंने लाइन से कट कर लिया 15 डिस्टेंस। उसके बाद मैंने मेरा रेक्टेंगल की डायमेंशन दी हुई थी 60, और डायमेंशन यहाँ पे भी तो करोगे मेरे भाई, एक्सटेंशन नहीं यहाँ लो, यहाँ से लो और इसकी डायमेंशंस करो। डायमेंशंस के भी अपने नंबर होते हैं भाई, आप छोड़ नहीं सकते डायमेंशंस किसी भी चीज की। देखा, जब बात करते रहते हैं ना तो चीजों का पता चलता है कि कोई चीज मिसिंग कहाँ हुई हो। ये मेरा क्या हो गया 60, ये मेरा कितना हो जाएगा 40। भाई मुझे ये बता दिया और कमेंट करके कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं भाई ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, इसको दोबारा करके मुझे बताइए। एक्सप्लेन करना मैं देखूंगा, ऑब्जेक्ट बदलना मैं देखूंगा, वो हेडेक मेरी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा काम है भैया क्वेश्चन दागना, ये बताओ भाई, ये मेरा काम है, तुम्हारा काम है क्वेश्चन दागना, मेरा काम है सोल्यूशन देना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, इसके बाद हम दोबारा फिर आएंगे, दूसरे 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमारा सिंपल वाला था, मैंने परपेंडिकुलर वाला नहीं लिया। परपेंडिकुलर वाले में क्या करना पड़ता है, 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व होता है, इसलिए मैंने पहला थोड़ा सॉफ्ट न्यूमेरिकल लिया है आप लोगों के लिए, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए इसके लिए, ठीक है। जो परपेंडिकुलर वाला होगा वहां से मुझे ये ट्रू शेप दिखाई नहीं देगी, वहां पे थोड़ा सा आपको कंप्रेस्ड शेप दिखाई देगी। कंप्रेस्ड को मैंने पहले ट्रू करके देखना पड़ेगा, फिर उसको कंप्रेस्ड इंक्लाइन करके बनाना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाता है। मतलब ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक और लाइन ड्रा करूंगा। अभी तो एक और केस बनता है साइड व्यू वाला, जब मेरा परपेंडिकुलर टू बोथ हो जाता है ना यार। एक और तुम्हें सिंपल सी बात बता देता हूँ, मैं भी न्यूमेरिकल वो ना कर पाऊँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये केस है, ये केस है ना, ये कौन सा है, परपेंडिकुलर टू वीपी, परपेंडिकुलर टू एचपी। फ्रंट से देखो क्या बना, एक लाइन, टॉप से देखो क्या बना, एक लाइन। आपको ट्रू शेप कहाँ से दिखाई दी, कहीं से भी नहीं दिखाई दी। क्या बनाओगे, साइड व्यू बनाओगे, सामने से, यहाँ से साइड से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो प्रोफाइल प्लेन होता है, प्रोफाइल प्लेन के ऊपर आपकी क्या बनेगी, ट्रू इमेज बनेगी। और प्रोफाइल व्यू की हेल्प से आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को इंट्रोड्यूस करोगे, वो क्या बनेंगी, आपकी सिंपल लाइंस बनेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ड्राइंग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा अच्छा सब्जेक्ट है। एक बार समझ में आने लग जाए ना, इससे खूबसूरत कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड।